तो हम लोग क्लास 10th की पॉलिनोमियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पिछले 3 साल के जो लास्ट के 3 ईयर होंगे उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको कहता है अल्फा एंड बीटा जीरोज है पॉलिनोमियल की, ठीक है ना। और कौन सा पॉलिनोमियल है? -x² + 8x + 9। इस पॉलिनोमियल्स की ये जीरोज है। तो कहता है अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑप्शन में साइड में लिख देता हूँ। कल मैंने आपको टाइप 1 बताया, टाइप 2 बताया, टाइप 3 बताया। आप ऐसा समझ सकते हो कि दिस इज टाइप 4। अगर मैं टाइप 4 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आपको उसी चीज से रिलेट करना है जो मैं लास्ट की क्लासेस में बता चुका हूँ। आप इसको a-b सोचो। कराऊं? देखो क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा। आप ये बताओ a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला होता है। फिर आपने कल a² + b² भी तो निकालना सीखा है। a² + b² आप किसे लिख सकते हो? आप ध्यान से देखो। आप कहोगे भैया a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। यहाँ से हम a² + b² की वैल्यू लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर प्लस 2ab इधर आ जाएगा, -2ab बराबर हो जाएगा a² + b²। अगर a² + b² मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्वेश्चन हो तो ये तरीका है, ये मतलब सम, ये मतलब प्रोडक्ट। तो आप मुझे बताओ क्या आप इसकी जगह ये लिख सकते हो? a² + b² की जगह आप ये लिख सकते हो। अब मैं इसको लिखता हूँ a-b का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। a-b का होल स्क्वायर भी नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ a-b, कोई बात नहीं, लास्ट में कर लेंगे उसको। a² + b² की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आप कहोगे भैया a + b का स्क्वायर -2ab, और -2ab ऑलरेडी है। थोड़ा सा इसे और ठीक कर लें, मतलब भैया a + b का होल स्क्वायर तो है ही, -2ab और -2ab -4ab हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। a - b का होल स्क्वायर है, ये चाहिए, छोड़ो अभी उसको। वैसे हमें सिर्फ अल्फा माइनस बीटा चाहिए, लेकिन ये उसका स्क्वायर है, हो जाएगा एडजस्ट। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन पर आओ। इस क्वेश्चन पे आपको पता है अल्फा प्लस बीटा मतलब सम होता है। अच्छा देखो, अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के। यहां से अगर हम b/a रिलेट करेंगे तो आप मुझे बताओ ax² + bx + c होता है। a मतलब क्या? -1, b मतलब क्या? 8, और c मतलब क्या? 9। a और b और c यहां से ये हो जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखें क्या हो जाएगा, आप लिखोगे भैया -8/-1, यानी कि आपका सम कितना हो गया? 8। कोई दिक्कत तो नहीं। प्रोडक्ट पे आते हैं, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा? c/a के बराबर। c कितना है ऊपर? c है 9, a कितना है? -1, भैया -9 हो जाएगा। जो जो वैल्यूज है इसमें पुट कर दो। ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना? 8 और उसका स्क्वायर -4। अल्फा इंटू बीटा कितना? -9, यहाँ लिख दो। 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36। कितना हो गया आंसर? 100। लेफ्ट साइड क्या है? a - b का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? रूट 100 किसका रूट होता है? +-10 बोलना। जब भी कभी रूट सॉल्व हो तो आंसर रूट का प्लस में और माइनस दो आंसर आता है, ध्यान रखना। मतलब रूट 64 किसका रूट होता है? तो उसको 8 ना कह के +-8 कहना। ऑप्शन कौन सा? A B C D। देखो ध्यान से देखना, कहता है वही सेम, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 9x + 5। ये एक पॉलिनोमियल है, अल्फा और बीटा इसकी जीरोज है। कहता है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। ऑप्शन दे देता हूं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। 1/4, ऑप्शन बी 61/4। आपको सच बताऊं, ये 3-3 नंबरों में आते हैं या 2-2 नंबरों में आते हैं। हालांकि ये एमसीक्यू में आ रहे हैं सारे। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जाओगे ना, तो एक बात ध्यान रखना, पिछले साल ये 2 नंबरों में थे, आपके बार में ये नंबरों का आने का चांस इनका 1 नंबर का ही है। बताऊं क्यों? जब सेम क्वेश्चन बार बार आता जाएगा ना, उसका लेवल गिरता जाएगा, और वो हो सकता है कि वो 1 या 2-2 नंबरों में ही आए। अच्छा देखो ध्यान से सुनना, जब भी आपके पास क्वेश्चन में ऐसा सॉल्व करना हो ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
तो आप क्या मत समझ लो, आप समझ लो कि आपको फॉर्मूला यूज करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको जो निकालना है उस पर वर्क कर लेंगे, पहले क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप रिलेट करो अपने सिचुएशन को कि आपको क्या चाहिए। हमें ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, यहाँ से आएगा, ये नहीं चाहिए, इसको यहाँ ले जाओ, यानी कि यहाँ रहेगा ऑलरेडी a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 2ab इधर आ जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड था ना, राइट साइड था, लेफ्ट साइड आ जाएगा, राइट साइड पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अल्फा बीटा से रिप्लेस कर लो। ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि हमें ये तो चाहिए और ये क्या है, ये सम का स्क्वायर है और माइनस ये 2 टाइम्स है प्रोडक्ट का। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम होता है जीरोस का, और सम कैसे आता है, माइनस बी बाय ए से, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होती है, कैसे आता है, सी बाय ए से। इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर है प्लस ये हमारा बी एक्स है और ये हमारा सी है। यहां से अगर हम देखेंगे तो ध्यान से देखना, पहले लिख लेता हूं साइड में, ए क्या होगा, आप ए को ए से रिलेट करोगे 2 हो जाएगा, ए का वैल्यू 2, बी को इससे रिलेट करोगे, ध्यान से देखना, बी प्लस का यहाँ माइनस का, इसका मतलब माइनस का एक्स से एक्स हटा दो 9 है, माइनस का 9। सी को अगर हम देखेंगे प्लस प्लस 5, ये हमारे ए और बी और सी हो गए। अगर मैं यहाँ से देखूं तो माइनस का बी मतलब माइनस का 9 और ए मतलब 2। इसका मतलब इस वाले को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस माइनस का 9/2 जो कि हो जाएगा 9/2। ठीक है, अगर मैं सी बाय ए की बात करूं तो सी कितना आ रहा है मेरा 5 और नीचे 2 मतलब मेरा यहाँ पर a जो मेरा 2 है, मतलब c बाय ए मतलब c मतलब 5 और a मतलब 2, 5/2, 5/2 आ गया। इसके बाद कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू डालनी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम और ये मतलब प्रोडक्ट। सम कितना आया है 9/2 और उसका क्या करना है स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितनी आई है c बाय ए यानी कि 5/2, और हमें ये सब पूरा सॉल्व करके क्या निकलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस एक काम करना 2 5 जा, चलो 2 से 2 काट दो, माइनस करना है इसमें हमें 5 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इसका नीचे 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 4 1 नंबर पे, 1 इंटू 81 81 माइनस 1 के टेबल में 4 4 नंबर पे, 4 5 जा 20, 81 में से 20 गया 61/4। आप सही जा रहे थे। क्वेश्चन है फिर से वही, कहता है अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं, किसकी जीरोज हैं, कहता है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 की। ठीक है, तो कहता है वैल्यू निकालो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ये हमारे इसके ऑप्शंस है। अगर हम देखें तो हमें चाहिए कि हम पहले वो लिखते हैं 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए क्या करना है आपको, एलसीएम अल्फा और बीटा का। आप तो इसको जब भी क्वेश्चन देखो तो रट्टा मार लो, क्या इसको हम नीचे हमें प्रोडक्ट लिखने और ऊपर हमें सम लिखना है जब भी आप क्वेश्चन देखो। क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम है। क्या है इसका एलसीएम, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा को अल्फा से काटोगे बीटा बचेगा, बीटा 1 से जाके मल्टीप्लाई बीटा हो जाएगा, बीच में साइन प्लस, बीटा को बीटा से काटोगे अल्फा बचेगा, अल्फा उधर जाके अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ऊपर हमें क्या लिखनी है सम और नीचे हमें क्या लिखनी है प्रोडक्ट। कुछ मत करना, आपके पास जब भी ये क्वेश्चन आए, जब भी ये क्वेश्चन आए आप इसको ये लिख देना डायरेक्ट, ये लिख दिया। और ये भी मत लिखना, इसके बाद आप अगले स्टेप में क्या, आपको पता है सम है और नीचे क्या है प्रोडक्ट है। मेरे भाई अगर सम है तो सम को हम कैसे लिखते हैं माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं सी बाय ए, से भी ए कट गया। यानी कि इसको आप डायरेक्ट लिखना कि इसका एक फॉर्मूला है माइनस बी बाय सी। अब जब भी क्वेश्चन आए आप क्या बोलना, भैया माइनस बी बाय। आप जब छूटते इस क्वेश्चन को देखो तो आप मुझे छूटते बोलना भैया -3 -7। समझ रहे हो, आप छूटते क्या करना कि भैया इसका आंसर होगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालना है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालना है, तो भैया इसका आंसर होगा क्या माइनस बी, बी मतलब 3 और सी मतलब भैया -7, आंसर भैया 3/7। मैं 10 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा, आंखें बंद कर लो अपनी, आंखें बंद कर लो। हाँ, मेरे को पहले पूरा क्वेश्चन लिखने दो, मैं 10 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा, तब आंखें खोलना और आप मुझे छूटते आंसर बताना है इसका। ठीक है, कहता है अल्फा बीटा जीरोज है, एक पोलिनोमियल दे रखा है 6x स्क्वायर
माइनस 5x-4। आंखें बंद रखना, ठीक है जी, आंखें बंद रखनी है। फिर आप छूटते ही आंसर बताओगे इसका, देखते ही 1/α प्लस 1/β। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, अभी आपने देखना नहीं है, जब मैं बोलूं स्टार्ट तब आपको स्टार्ट करना है और 10 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। देखते हैं कितने लोग 10 सेकंड तक इसका आंसर देते हैं। ठीक, मैंने ऑप्शन लिख दिया, अभी देखना नहीं है आपको। जब मैं बोलूं स्टार्ट तब आपको स्टार्ट करना है और मैं 10 तक काउंट करूंगा। देखते हैं कौन इसका 10 तक आंसर देता है, ठीक है। स्टार्ट। देखो आप आंसर करो, 10 सेकंड है। एक, ऑप्शन बताओ, जल्दी से बताओ। ये है, मतलब -b/c। -b, माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, आंसर इज -5/4। है कि नहीं? 10 सेकंड बताओ। कहता है ये, अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब मैंने आपको ना एक टाइप के क्वेश्चन पे तो बहुत ही आगे बढ़ा दिया है। एक वो 1/α प्लस 1/β, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके बाद एक वो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, तीसरा टाइप, और एक आज हमने अभी भी देखा अल्फा माइनस बीटा। उसमें भी आप लिख देना एक फॉर्मूला बना के कि अगर अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए बोले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। याद है वो हमने। कहता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, डरना मत, क्वेश्चन कर दोगे आप। सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x² माइनस के 2√x। डरना मत रूट देख के, बहुत से लोग तो रूट देख के डर जाते हैं। इज √2। इसका मतलब जो सम दे रखा है जीरोस का, वो सम ये है और पॉलिनोमियल ये है। एक सेकेंड, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस है उनका जो सम है वो √2 है। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है? √2। डरना नहीं है। आपको कहता है के की वैल्यू बताइए, क्या ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए, ये लो। ऑप्शन √2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2√2, ऑप्शन डी 1/2। ये लो, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम, √2 है। उसने बोला ना सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा √2 के तो बराबर है। यानी कि मैं अगर देखूं तो एक क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है -b/a के बराबर होता है, और अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? √2। अब मुझे चाहिए b और a, यहां से लिख लेता हूं। इक्वेशन होनी चाहिए ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। अगर मैं यहां से रिलेट करूं तो a की वैल्यू क्या है? 2। अगर मैं b को रिलेट करूं तो b प्लस का होना चाहिए, यहाँ माइनस का है, माइनस k√2। देखो x से x काट दो और फिर रिलेट करो क्या है, तो b की वैल्यू माइनस का k√2 है, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है? 1 है। कोई दिक्कत? माइनस माइनस बी मतलब माइनस का k√2 अपॉन में a मतलब 2। इसको थोड़ा ठीक कर लो पहले, कैसे? माइनस माइनस प्लस k√2 और नीचे 2 है और बराबर में क्या है? √2। √2 से √2 कट गया, क्या बचा? k/2 और यहाँ कुछ नहीं बचा, 1। 2 को उधर ले जाओ, k की वैल्यू 2 आ गई। किस किस की 2 आ गई थी? देखो जी, कहता है अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोस है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो। आपको फॉर्मूला पता ही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, करो ट्राई। हाँ जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अगर हम देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो क्या होगा? आप वही a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करोगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी के स्क्वायर को यहीं रखेंगे और 2ab को इधर ले आएंगे, माइनस का 2ab हो जाएगा, इधर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। यानी कि कुल मिला के हमें बार बार ये फॉर्मूला याद हो चुका है। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भैया अगर आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो वो निकल जाएगा, इसको ऐसा लिख लो, सम का होल स्क्वायर और उसमें माइनस कर दो 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये थोड़ा सा अच्छा है,
उसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस, कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूं ताकि डिफरेंस पहचान पाए, बी एक्स प्लस कैपिटल सी, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर सम है। सम मतलब पहले हम साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे अलग से लिख, अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाय, माइनस बी बाय मतलब यहां से लिखते हैं ये बी बाय मतलब ये बड़ा कैपिटल लिख देते हैं इसको ताकि प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, हम देखिए माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, माइनस ए, क्या है माइनस ए, और उसके बाहर ऑलरेडी माइनस है और नीचे ए की वैल्यू 1 है, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 ए हो जाएगा, ये क्लियर है। और सी बाय, सी मतलब ध्यान से देखना, सी मतलब माइनस बी और ए मतलब 1, यानी कि इसका आंसर माइनस बी हो जाएगा। तो सम, सम मतलब ए और उसका क्या है स्क्वायर माइनस 2, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या है माइनस बी, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 भी हो जाएगा। हाँ, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। कहता है अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोज है और ये पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, इसमें ए और सी की वैल्यू नहीं है और उसमें बोला हुआ है ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा 10 के बराबर है, यानी कि ये भी 10 के बराबर है और ये भी 10 के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, आप कहोगे भैया माइनस बी बाई ए, और वो किसके बराबर है 10 के। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भैया सी बाय ए, किसके बराबर है भैया 10 के, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा सम की अगर मैं बात करूं तो यह है माइनस बी बाय ए के बराबर, जो कि मेरा 10 है। अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना चाहूं तो लिखता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप सिर्फ देखो बी की वैल्यू आपको पता है, आपको सी की वैल्यू तो नहीं पता ना, और ना ही ए की पता, सी भी सी है ए भी ए है और बी की वैल्यू पता है। आप बस बी की वैल्यू बता दो यहां से क्या निकलेगी, आपको बी की वैल्यू भैया एक्स से एक्स को इग्नोर करो, बी प्लस का है माइनस का आ रहा है, इसका मतलब बी की वैल्यू भैया यहाँ पे क्या होने वाली है -5। तो हम यहाँ बी की वैल्यू लिख देते हैं क्या -5, नीचे क्या है ए बराबर 10, ए को यहाँ ले जाओ 10 को यहाँ ले आओ, ए को यहाँ ले जाओ और 10 को यहाँ ले आओ, तो ए उधर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, 5/10 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी हाफ। ए की वैल्यू हाफ किस क्वेश्चन में, ऑप्शन डी। अब देखो इसका सी तो अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि ए तो आ ही गया ना। अब आप खुद सोचो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर है भैया 10 के, जो कि बराबर होता है सी बाय ए के। सी चाहिए, ए की वैल्यू कितनी है हाफ, पहले ए को वहां ले जाओ, आप बोलोगे भैया 10 ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, आप बोलोगे भैया हाफ होती है, ये कट जाएगा 1 नंबर पे, कट जाएगा 5 नंबर पे, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। हालांकि इसको और भी तरीके होते हैं करने के, लेकिन ये बेसिक तरीका हम इसको अपनाएंगे, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4k be twice of other, then k is what? ओके और ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो मैं ऑप्शन भी आपको लिख के दे रहा हूं, -2, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 1/2। अगर आप थोड़ा सा याद करो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप थोड़ा सा याद करो, सेम एक क्वेश्चन भी ऐसा था जहां पर 2 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स थे और वहां पे एक की जीरो दूसरे के सम की दुगनी थी, जो हमने सबसे पहला स्टार्टिंग क्वेश्चन करा था। यहाँ पर एक जीरो दूसरे की दुगनी है, तो दैट इज अ डिफरेंट केस एंड इट इज एक्चुअली इजियर वन। हमारा जो पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4k, ये हमारा पॉलिनोमियल है। हमें पता है हमारे पास 2 जीरोज होती हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा को हम अल्फा ही कह देते हैं और इस केस में हम दूसरी वाली बीटा को 2 अल्फा कह देते हैं, क्योंकि बोला हुआ है 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल ट्वाइस ऑफ अदर। ठीक, आप कहोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर आप चीजों को रिलेट भी कर सकते हो, आप कहोगे भैया सम जो होता है वो क्या होता है माइनस बी बाय ए विच इज अल्फा प्लस बीटा, और अगर हम इसी को लिखें तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस 2 अल्फा, ठीक है ना, किसके बराबर -b, -b मतलब ध्यान से देखो
ए की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 1, बी की वैल्यू x से x घटाओ, बी की वैल्यू होगी -3k, है ना। तो बी की वैल्यू लिखोगे -3k, ऑलरेडी बाहर का माइनस का साइन है, फिर ए की वैल्यू आप लिखोगे 1, ठीक है। आप बोलिए अल्फा और 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा, और यहाँ पर आप लिख दोगे माइनस माइनस प्लस 3k, 3 से 3 काट दो, अल्फा की वैल्यू क्या है k, अल्फा की वैल्यू क्या है k। नेक्स्ट केस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। आ जाओ, प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है, अल्फा इंटू 2 अल्फा बराबर में c बाय ए, ठीक है। देखते हैं वैल्यू क्या क्या होती है, फिर उसको डालते हैं। c की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या लिख देंगे हम, c की जगह हम भैया c की जगह 4k लिख देंगे, और a की जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। यहाँ हम लिखेंगे भैया अल्फा इंटू 2 अल्फा, यहाँ पर मैं इस अल्फा की जगह क्या लिख देता हूँ k, मल्टीप्लाई में 2 अल्फा बराबर में 4k। ये बताओ एक के से एक के कट गया, क्या बचा 2 अल्फा बराबर में 4, अल्फा इज इक्वल टू 4/2, आंसर क्या हो जाएगा 2। अल्फा की वैल्यू क्या आई 2, यानी कि k की वैल्यू क्या आई, खत्म क्वेश्चन। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो एट लास्ट आपके पास इतनी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि भैया आंसर सम से ही आएगा या फिर प्रोडक्ट से आएगा, इसके अलावा किसी से नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में या फिर ज्यादातर हम देख रहे हैं कि किसी एक से काम हो जा रहा है, या तो सम से या प्रोडक्ट से, लेकिन हो सकता है किसी किसी केस में दोनों को ही पर्टिकुलरली सॉल्व करना पड़े। ऑप्शन है 2, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर है। मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है, हाईली रिपीटेड है। कुछ टाइप्स होते हैं क्वेश्चनों के, अगर हम किसी क्वेश्चनों के टाइप्स को बार बार फेस कर रहे हैं तो क्यों ना हम उनके शॉर्ट ट्रिक्स या फॉर्मूले ही बना लें। तो ये वाला जो अब हम बना रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे एक 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आप इसका एलसीएम लेते हो, क्या होता है अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा और बीटा ही आता है, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, इन सभी केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, ये हम अज्यूम कर रहे हैं सभी केस में ये हमारी इक्वेशन है। एलसीएम लेते हो, अल्फा से अल्फा कट जाता है, बीटा बचता है, बीटा यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होता है, बीटा बनता है, बीटा से बीटा कटता है, अल्फा बचता है, ऊपर जाके अल्फा हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बात एक ही है, इसको हम क्या कहते हैं सम, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट। आप मुझे बताओ सम को कैसे लिखते हैं -b/a से, और प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं c/a से, a से कटेगा आंसर -b/। यानी कि आपको ध्यान रखना है जब भी आपके पास क्वेश्चन आए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, आपका डायरेक्ट आंसर क्या होना चाहिए -b/c। b की वैल्यू इक्वेशन से निकालोगे, c की वैल्यू इक्वेशन से निकालोगे। टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2 पे, जो हम बार बार फेस कर रहे हैं, क्यों ना हम इनके आंसर कर ले। दूसरा हमने देखा है a² प्लस b² का क्वेश्चन, α² प्लस β² का क्वेश्चन। इसमें आपको छूटते क्वेश्चन करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि इसको मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कह लूँ, मुझे चाहिए ये नहीं चाहिए, इक्वल के इस तरफ ले आओ, 2 अल्फा बीटा मतलब 2ab है, अल्फा बीटा लिख लो इधर आके, माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर α² प्लस β²। a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ से मैंने a² प्लस b² की वैल्यू निकाल ली विच इज दिस। यानी कि कल को आपसे कोई बोले α² प्लस β² निकालो, तो आप क्या लिखना भैया सम का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका सेकंड फॉर्मूला। क्लियर है फॉर्मूला। जब आप क्वेश्चन बार बार फेस कर रहे हो तो क्यों ना याद ही कर लो, जब भी α² प्लस β² बोल देना भैया सम का होल स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट का 2 टाइम्स। और इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख लेते हैं और अच्छे से, सम मतलब भैया -b/a का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ c/a, ये हमारा आंसर होगा। आप चाहो तो एलसीएम वेलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हो, चलो करके देख लेते हैं एक बार, अगर हो जाए, नहीं तो रहने दो इतना, स्क्वायर है ज्यादा, इतना बहुत है। तो आप बस इतना समझ लो भैया सम का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। अब जो हम ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, ये हमारा टाइप 1 तैयार, ये हमारा टाइप 2 तैयार। टाइप 3 की बात करते हैं जो हम ज्यादातर देख रहे हैं, ये दो तो हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं। फिर भी एक हमारे पास ऐसा आ जाता है α/β प्लस β/अल्फा। तो यहाँ पर आप क्या करते थे, बड़े ध्यान से सुनना, इन दोनों का एलसीएम लेते हो आप, क्या हो जाता है अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कटता है, ऊपर ऑलरेडी अल्फा है
तो बीटा अल्फा से अल्फा कटता है, बीटा का क्या हो जाता है, इधर ऑलरेडी भी आप देखो ये चीज आप लिख चुके हो। क्या आप बोलते हैं भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, क्या करते हैं भैया, सम का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे ऑलरेडी क्या है, खत्म। तीसरा फॉर्मूला। टाइप 4 देखते हैं, बताओ कि टाइप 4 अभी तक हमने क्या देखा है। हाँ जी, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन आपको ये देता है, कहता है अल्फा माइनस बीटा सॉल्व करो। भैया ये क्या है, अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप बोलोगे भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप बताओ क्या आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना नहीं सीखा, क्या होता है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, आप बोलोगे भैया सम का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा ये इसको भी क्या कहोगे, ऑलरेडी ये है ना, इसको भी क्या कहोगे अल्फा बीटा को, प्रोडक्ट। आप कहोगे भैया सम का स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और यहाँ अल्फा माइनस बीटा निकालना है भैया, तो स्क्वायर हटाओ, इक्वल के उस तरफ रूट ले। आप में से जो याद रख ले बेहतर है, जो नहीं रखे तो डेरिवेशन तो एटलीस्ट कॉपी में नोट्स बना के लिख लेना। ये भी आ जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी यहां से आ जाएगा, क्या रूट के अंदर सम का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, और भैया उस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो, सम से। सारे टाइप्स, सारे टाइप्स में ये मैं आपको कहूंगा भाई ये जरूरी नहीं याद करने, 2 याद कर लो बस, पहला दूसरा। ये थोड़ा ना याद कर पाओगे आप, कोई फॉर्मूले थोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बच्चा ये 5-6 कर लेगा ना भाई, उसके सारे स्कोर हो जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा कि आता है, एक आध क्वेश्चन में है। अब बताओ एक आध कितना अच्छे क्वेश्चन में आ जाए तो बच्चा कहाँ से ही सोच पाएगा। तो मैं आपकी रीच लेके जा रहा हूँ कि यहाँ यहाँ तक पूछा जा सकता, हो सकता है इसके बाद भी क्वेश्चन हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको बोले ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, भी बोल सकता है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकालो, तो कुछ भी पूछ सकता हो। लेकिन अभी तक फिलहाल मैंने आपको मैक्स टू मैक्स रीच बताई है। मैं यूं नहीं कह रहा ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए, 2 से काम हो जाएगा। 2 आते होंगे तो बाकी यही क्वेश्चन रिपीटेड देख रहे हो आप, सबसे ज्यादा तो यही देख रहे हो रिपीटेड। ये तो बहुत ही कम आया ही नहीं है तो अभी तक, पर ऐसा नहीं है। और ये क्वेश्चन आ गया करा है ना, ये अभी हमने कल की लास्ट क्लास में, ये आज की क्लास में करेंगे। क्वेश्चन है वो ये है कि अल्फा एंड बीटा जीरोज है एक पॉलिनोमियल की, वो पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, करो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आना चाहिए, जल्दी करो। अच्छा देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए फॉर्मूला लिख दो सम स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। 2 मिनट जल्दी से लिख देता हूँ। सम का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, सम का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए जो कि उसका होल स्क्वायर है माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट होता है सी बाय ए, है ना। प्रोडक्ट को हम सम को क्या कहते हैं, सम को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट क्या होती है अल्फा इंटू बीटा जो कि किसके बराबर होती है सी बाय ए। तो ये दोनों चीजें मैंने बोला ना डायरेक्ट ये लिख दो। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जल्दी इसको कुछ नहीं करते, माइनस बी का होल स्क्वायर है माइनस वन का। अच्छा एक सेकंड ध्यान से सुनना, जो हमारा माइनस है और b की वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस +1, +1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 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 प्लस, ऊपर 2 और नीचे भी 2, ये कट गया 1, इधर क्या बचेगा
1/4 प्लस 1, इसको कुछ नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4 और प्लस 1 5/4, ये आपका आंसर। ऑप्शन बी हमारा आंसर है 5/4। 3x² माइनस 13x माइनस 10 एक पॉलिनोमियल है, कहता है 3 अल्फा प्लस 1 सॉल्व करके बताओ और 3 बीटा प्लस 1 सॉल्व करके बताओ। अब तो हर बार ये क्वेश्चन दिया, इस बार ये दे दिया, ये क्या सीन है भैया? तो भैया हम तो या तो हम जीरो सॉल्व करें, अल्फा निकाले बीटा निकाले, फिर अल्फा की जगह अल्फा बीटा की जगह बीटा लिख दे, तब हमारा आंसर हो सकता है, उसके बिना कैसे होगा? और ये एमसीक्यू नहीं है तो समझ लो कम से कम 2 या 3 नंबर का तो होगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 नंबर का चांसेस है, 3 का भी हो सकता है। बताओ, ध्यान से सुनना, कभी भी ने जो निकालना होता है ना उससे डरना मत। मैं आपको एक चीज बार बार बोले जा रहा हूं, उसी में वर्क करे करो। आप एक बार बताओ, आप इस क्वेश्चन को अभी तक आपने कुछ सॉल्व करा है? इस क्वेश्चन में जब से करे जा रहे हो, आप हर बार जो निकालना होता है उसी में वर्क करते हो, तो इतना तो डेवलप कर लो, पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको किस में वर्क करना है? पहले इसमें। ये थोड़ी चीजें नोटिस करो ना बार बार। चलो, क्या है ये? 3 अल्फा प्लस 1 और 3 बीटा प्लस 1। इस 3 अल्फा को आप इस 3 बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 3 अल्फा को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 1 को 3 बीटा से, और फिर इस 1 को 1, मतलब कुल मिला के एक एक करके आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे। मैं थोड़ा आसान करने के लिए ऐसे करता हूँ, ध्यान से देखना। पहले ये 3 अल्फा इस पूरे ब्रैकेट से सॉल्व होगा, है ना, 3 बीटा प्लस 1, और फिर ये 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। कोई दिक्कत? आओ करते हैं इसको। 3 3 जा 9, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा, फिर 3 अल्फा इस 1 से होगा, क्या हो जाएगा? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इससे होगा, क्या हो जाएगा? 3 बीटा, और फिर 1 1 से होगा 1। ठीक, इसे आप कहोगे भैया 9 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो गई अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों में किसका पहाड़ा कॉमन है? ले लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस इस तरफ क्या बचेगा, और इसको आप क्या कह दोगे? अब देखो ध्यान से, इक्वेशन क्या है? 3x² माइनस 13x माइनस 10 ax² प्लस bx प्लस c। प्रोडक्ट चाहिए और सम चाहिए। सम मतलब किसके बराबर? माइनस b बाय a के। नेक्स्ट, सम हमारा क्या हो जाएगा? 13 बाय, क्योंकि b का वैल्यू माइनस का 13 है, x से x इग्नोर करो, b को रिलेट करो, माइनस 13, और a क्या है? 3, माइनस माइनस प्लस 13/3। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c बाय a। c क्या है इस क्वेश्चन में? -10, a क्या है? 3, ये हमारा प्रोडक्ट। लिख दो 9 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब -10/3 प्लस 3 इंटू सम, सम का मतलब क्या है? 13/3 प्लस 1। ध्यान से देखना, 1 के टेबल में कटा, और ये कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, तो बचा 3, और यहाँ क्या बचा अंदर में? -10 प्लस 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 13 प्लस 1, 3 10 जा माइनस का 30, कोई दिक्कत? प्लस 13 प्लस 1, पहले 13 और 1 को ऐड कर दो, क्या होगा? -30 प्लस 14, -13 प्लस 14 क्या होगा? -16। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोज है, इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। आपसे कहता है सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बाय 3, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में अल्फा बीटा बाय 3 है। इस सम की जगह सम लिख दो, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिख दो और आंसर कर दो। सम मतलब क्या होता है? -b बाय a। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? c बाय a, और उसके नीचे क्या है? आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, 3 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? -3 और b बाय a बराबर में c बाय a। लो ऐसे तो और काट दिया, और आसान कर दिया आप लोगों के लिए, क्या दिक्कत है? अब क्या बचा?
-3b बाय बराबर c। आप इस इक्वेशन को देखो, क्या लिखोगे, ax² प्लस bx प्लस c। अब आप बताओ मेरे भैया। हाँ हाँ हाँ, क्या है लिख दो यहाँ, -3b की वैल्यू क्या, -k+5, ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर रखना। c की वैल्यू क्या, 5k+1। इसका आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर दो, अंदर बाहर -3 रखो, ये हो जाएगा -k माइनस प्लस -5 बराबर 5k+1। इसको इससे सॉल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस 3k माइनस माइनस प्लस 5 बराबर 5k+1। क्या इक्वेशन बन गई है, ध्यान से देखो ये। ओके, 3 5 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्या होगा, 3k+15 बराबर 5k+1, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने के बाद -3 माइनस के माइनस माइनस प्लस 3k जा 3k माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 और बराबर में हुई है। अब नंबर को नंबर के साथ ले जाओ, या फिर एक काम करो, रुको, k को उधर ले जाओ और नंबर को यहाँ ले आओ, ठीक है। 3 इधर है, +1 इधर आके माइनस का 1 बराबर में 5k ऑलरेडी इधर है, प्लस का 3k इधर लाके माइनस का 3k, क्या हो जाएगा 2k बराबर में 14। k का वैल्यू 14 डिवाइड बाय 2, k विल बी 7। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। कौन सा पॉलिनोमियल है, x² माइनस 5x+4। इस पॉलिनोमियल की जीरोस अल्फा और बीटा है, ठीक है। आपसे कहता है फाइंड 1/α प्लस 1/β माइनस 2α बीटा। जो 1/α प्लस 1/β है, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, -b/c। ये मैंने लिखवाना सिखाया। इसको लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, c/a, है ना। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो बस इनकी। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम लिखेंगे ax² प्लस bx और प्लस c। a की वैल्यू बताओ 1, b की वैल्यू बताओ -5, c की वैल्यू क्या होगी, वैल्यूज पुट करनी है। देखो, -b की जगह -5, c की जगह क्या 4 माइनस 2 टाइम्स c मतलब 4 और a मतलब 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +5/4 माइनस 2 4 जा 8, यानी कि 5/4 में क्या माइनस करना है, 8। एलसीएम 4, 4 के टेलो 4, 5 नंबर पे 1 के टेलो 4, 4 8 जा 32 और आंसर हो जाएगा माइनस का 27 बाय, किस किस का आंसर आया ये, फिर से वही, हर क्वेश्चनों में यही, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। किसकी जीरोस है, 5x² माइनस 6x+1, इसकी जीरोस है। कहता है वैल्यू बताओ अल्फा प्लस अल्फा बीटा की। ये तो भाई सबका सही होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा को आप कहोगे भैया ये तो सम है, और सम को जोड़ना है किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, है ना। यानी कि सॉरी, सम को क्या कहते हैं, -b/a, प्रोडक्ट को कहते हैं। तो a से a तो कॉमन ले लो और आप बोल दो भैया -b लिखना है और प्लस में c लिखना है। यहां से निकाल दो वैल्यू, क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू क्या होगा 5, b का वैल्यू क्या होगा -6 और c का वैल्यू क्या होगा 1। ध्यान से देखेंगे, -b का वैल्यू क्या डालेंगे -6 प्लस c का वैल्यू क्या डालेंगे 1, नीचे a का वैल्यू क्या है 5, माइनस माइनस प्लस 6, 6 + 1 7/5 हमारा आंसर। कहता है अल्फा एंड बीटा फिर से जीरोज है किस पॉलिनोमियल की, kx² माइनस 30x प्लस 45k। कहता है और अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के, जो कि बराबर है किसी के भी नहीं। आपको कहता है फाइंड के निकाल। आपको पता है ये क्या होती है, सम मतलब आप कहोगे भैया ए से ही कट जाएगा, ठीक है। यानी कि भैया
माइनस बी बराबर है किसके, सी के। इसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से बी की वैल्यू बताओ, देखो एक्स से एक्स काट दो, बी की वैल्यू -30 और सी की वैल्यू 45K, ठीक है। माइनस बी माइनस माइनस का 30 बराबर सी मतलब 45K। ये हो जाएगा प्लस का 30 माइनस माइनस बराबर में 45K। के किसकी वैल्यू चाहिए, के की, 45 हटा दो, 30 नीचे 45 ले, के की वैल्यू हो जाएगी 15 के पार्ट में 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, 2/3 आंसर।